जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके को पढ़ने वाले हैं, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके इसमें लिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि हाल ही में मून लाइट प्रोग्राम किसने आरंभ किया है। तो मून लाइट प्रोग्राम यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। फिर उसके बाद आता है चंद्रयान 3 मिशन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि चंद्रयान 3 मिशन ये लॉन्च कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। फिर रॉकेट रॉकेट का नाम क्या है? तो रॉकेट का नाम है दोस्तों, रॉकेट का नाम है LV-M3 LV-M3 M4 बाहुबली रॉकेट था। इसका नाम बाहुबली है। फिर लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम विक्रम है। और रोवर का नाम क्या है? तो प्रज्ञान है। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो पी वीर मुथवेल ये जो कि इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कब किया गया था? तो ये 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था दोस्तों। फिर इसी 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाने लगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना ये 1998 में रूस अमेरिका के द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो यूरी गार्गिन ये जो कि 1961 में रूस से ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। फिर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा ये जो कि 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला हैं। फिर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो राकेश शर्मा 1984 में, ये 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। फिर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला ये जो कि 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया से ये गई थी। फिर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन हैं? तो गोपी चंद्र थोटाकुरा ये जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है दक्षिण कोरियाई की नई स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो के ए एस ए ये दक्षिण कोरियाई की नई स्पेस एजेंसी का नाम है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में यूएई और मोरक्को के बाद डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रणालन हासिल करने वाला तीसरा देश कौन बना है? तो ये मिस्र बना है। कौन बना है? तो मिस्र बना है। इसके पहले कौन-कौन से देश मलेरिया मुक्त हो गए हैं? तो यूएई है और मोरक्को है। फिर उसके बाद आता है डब्ल्यूएचओ की बारे में हम लोग जानते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ये जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस जो कि इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण इसमें जीवाणुओं एवं बैक्टीरिया से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जीवाणु और बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन-कौन से हैं? तो जीवाणु और बैक्टीरिया से होने वाले रोग ये प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया ये जो कि जीवाणु से होने वाले रोग हैं दोस्तों। फिर विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले रोग कौन हैं? तो रेबीज है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस, मीजल्स इसे हम लोग रूबेला के नाम से जानते हैं या इबोला। फिर पोलियो, डेंगू, जीका वायरस, एड्स ये सभी क्या हैं? ये सभी विषाणु या वायरस से होने वाले रोग हैं। फिर प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? तो पायरिया है, कालाजार है, मलेरिया है, पेचिस है और निद्रा रोग। ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है डेंगू। डेंगू रोग
क्या है? तो डेंगू रोग के बारे में हम लोग जानते हैं। डेंगू रोग जो कि यह वायरस जनित रोग है डेंगू रोग। वाहक इसका कौन होता है डेंगू रोग का? तो होता है एंडीज होता है। डेंगू के लिए विश्व की पहली वैक्सीन कौन है? तो डैगवैक्सिया डैगवैक्सिया ये जो कि विश्व की पहली वैक्सीन है डेंगू के लिए। फिर उसके बाद हम लोग दोस्तों मलेरिया के बारे में जानते हैं। मलेरिया के बारे में मलेरिया में दिया गया है कि मलेरिया का वाहक कौन होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर ये जो कि मलेरिया का वाहक होता है। रोग कारक क्या है? तो प्लाज्मोडीमिया प्रोटोजोआ ये जो कि रोग वाहक होता है यानी कि रोग कारक होता है। इनमें से आरबीसी प्रभावित होती है। तो मलेरिया में क्या होता है? आरबीसी प्रभावित होती है और यह उपचार कैसे किया जाता है? तो कुनैन वृक्ष से इसका उपचार किया जाता है। फिर विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया की पहली वैक्सीन मैक्सक्यू मैक्सक्यूरिस है, मैक्सक्यूरिस ये जो कि मलेरिया की पहली वैक्सीन है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है रेबीज, रेबीज के बारे में हम लोग जानते हैं। रेबीज जो कि यह रोगवाहक कुत्ते और बंदर से फैलता है और रोग का कारक क्या है? तो हेरबोल्ट वायरस है, हेरबोल्ट वायरस। इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इस रोग को क्या कहा जाता है? इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है कैंसर, कैंसर के बारे में जानते हैं। कैंसर के बारे में दिया गया है कि यह कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। तो कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर होता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओन्सियोलॉजी। ओन्सियोलॉजी ये जो कि कैंसर के अध्ययन को कहलाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों एड्स, एड्स बारे में हम जानते हैं। एड्स के बारे में दिया गया है कि विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये जो कि एड्स का फुल फॉर्म होता है। और एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये एचआईवी का फुल फॉर्म होता है। एड्स बीमारी में टी लैम्फो टी लैम्फोसाइट ये जो कि प्रभावित होता है। एलिसा टेस्ट एड्स में किया जाता है। तो कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इस टेस्ट का नाम है एलिसा। एड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? तो यह एचआईवी वायरस के कारण होता है। फिर क्या बात है निमोनिया, निमोनिया के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। निमोनिया में दिया गया है कि यह वायरस और जीवाणु दोनों के कारण फैलता है। वायरस और जीवाणु के दोनों के कारण होता है निमोनिया। यह हमारे श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करता है निमोनिया। पीलिया, पीलिया के बारे में जानते हैं। इसमें इस रोग में यकृत लीवर प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। और वायरस, जीका वायरस यह एंडीज मच्छर से फैलता है। जीका वायरस, जीका वायरस किससे फैलता है? एंडीज मच्छर से फैलता है। फिर उसके बाद आता है हीमोफीबिया, हीमो हीमोफ्लीविया और या शाही रोग इसे भी कहा जाता है। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी रोग है। कैसा रोग है? यह एक अनुवांशिकी रोग है और हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। वर्णांधता की अनुवांशिक रोग होता है ये। फिर उसके बाद आता है जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। लीवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज किया गया था। फिर उसके बाद आता है प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। ये चूहे के कारण फैलता है प्लेग। प्लेग को क्या कहा जाता है? काली मौत कहा जाता है। यह चूहे के कारण फैलता है प्लेग रोग। फिर उसके बाद आता है कि मिस्र की राजधानी क्या है? तो काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। गीजा का पिरामिड कहाँ स्थित है? ये भी मिस्र में है। किस देश को सिंड्रोम फ्री घोषित किया गया है? ये भारत को किया गया है। किस देश को सिंड्रोम फ्री घोषित किया गया है? ये भारत को किया गया है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा कब तक लक्ष्य रखा गया है? ये 2025 तक रखा गया है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका है हाल ही में लुओंग लुओंग कुओंग को देश के राष्ट्रपति चुना गया है। ये वियतनाम के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा इसका डोंग है। क्लाउडिया सिनबाम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कौन? क्लाउडिया सिनबाम। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉप 16 कॉप 16 का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ये कोलंबिया कैली शहर में हुआ था। कोलंबिया के कैली शहर में कॉप 16 का आयोजन किया गया था।
फिर उसके बाद आता है कुछ महत्वपूर्ण इसमें दिए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जैव विविधता सम्मेलन कॉप 15 जो कि पिछले वर्ष मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। और फिर उसके बाद आता है यूनिसेफ, ये जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्जेशन टू क्लाइमेट चेंज, ये जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। ये इसकी स्थापना 1992 में 1993 में किया गया था, 1992-93 में किया गया था। ये प्रभावी 1994 में हुआ था। इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। इसके द्वारा कॉप का आयोजन किया जाता है। फिर उसके बाद आता है कॉप 27 जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन 2023 में शर्म अल ए शेख मिस्र में किया गया था। कॉप 28 का आयोजन ये 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। फिर उसके बाद आता है हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली बार ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, आता है जैव विविधता पर वैश्विक सम्मेलन, जैव विविधता पर वैश्विक सम्मेलन कॉप फर्स्ट ये 1995 में बर्लिन में जारी किया गया था। कॉप 8 ये 2002 में नई दिल्ली में जारी किया गया था। कॉप 21 ये 2015 पेरिस के जलवायु समझौता हुआ था इसमें। कॉप 25 में ये 2019 मैड्रिड स्पेन में हुआ था। कॉप 26 में 2021 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। और कॉप 27 ये 2022 मिस्र में हुआ था। फिर कॉप 28 ये 2023 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और कॉप 29 ये अबू अज़रबैजान में हुआ था, अबू अज़रबैजान में हुआ था। इसके बाद आता है 18वां प्रवासी दिवस, 18वां प्रवासी दिवस 2025 में ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। 18वां भारतीय प्रवासी दिवस ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। 5 से 10 जनवरी 2025 में ये आयोजित किया जाएगा। 9 जनवरी को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आगमन की याद में मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। यह आयोजन 2003 से शुरू हुआ था और इसमें 2015 से हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो पिछला संस्करण था, यह 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद आता है, इसको दिया गया है इसमें कि आईआईटी मद्रास का पहला ऑफिसर कैंप कहाँ से खोला गया है? तो ये जंजीबार, तंजानिया में खोला गया है। आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? ये दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया है। सम्राट अशोक की 13वें शिलालेख में किस युद्ध का वर्णन किया गया है? ये कलिंग युद्ध, जो कि ये 261 बीसी में हुआ था। सूर्य मंदिर कोणार्क को कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो ये 1984 में इसको शामिल किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन के द्वारा किया गया था। तो सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नरसिंह देव वर्मन के द्वारा किया गया था। नरसिंह देव वर्मन ये गंग वंश के शासक थे। तो हम लोग दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।